पीएचपी में आज हम लोग सीखेंगे कि प्री डिफाइंड वेरिएबल कैसे काम करता है। तो htdocs नाम के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर हम पीएचपी का आज प्री डिफाइंड वेरिएबल, या पीएचपी में इसको कहा जाता है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल जो किसी ब्लॉक या किसी एरिया से बाहर बनता है, लेकिन जो बना बनाया हुआ वेरिएबल होता है उसे यहाँ पर कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो इसके लिए एक अलग फोल्डर बनाते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। देखिए वेरिएबल बनाने का रूल जो है यहाँ पे वो वही है कि आप वेरिएबल की तरह ही बनाएंगे, क्योंकि ये यूआरएल में जाएगा। अब स्पेस वगैरह नहीं देंगे तो हम स्पेस की जगह डैश लगा दिए, जो कि यूआरएल फ्रेंडली हो जाएगा। अब हम लोग इसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल को सीखने के लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं, index.php। अब इसके अंदर में हम अपना बेसिक PHP कर लेते हैं। ये सिंटेक्स तैयार, और यहाँ पर हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन वेरिएबल इन PHP फॉर डिफरेंट वर्क्स। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल पहले से बना हुआ प्री डिफाइंड वेरिएबल को कहते हैं। अब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो यहाँ हम एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन नाम गेट प्रिंट है, और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाएं जैसे $x या $name इज इक्वल टू शादिक, और उसको एको कर दिए वहीं पे। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये शादी का आउटपुट आएगा कि नहीं, चेक करते हैं। तो हम लोग किसी ब्राउज़र पे चेक करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश, देखो सुपर डैश ग्लोबल डैश वेरिएबल, ये लिख के आए हैं, देखो शादी। लेकिन इस वेरिएबल को अगर हम इसके बाहर कर दिया तो क्या होगा, फंक्शन से बाहर कर दिया तो बाहर का वेरिएबल अंदर एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा। देखो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, यानी नेम नाम के वेरिएबल को हम नहीं जानते। तो आपको बाहर का वेरिएबल एक्सेस करने का एक पहला तरीका जो बता रहे हैं वो है ग्लोबल कीवर्ड डिक्लेयर कर लो, ग्लोबल $नेम। इसका मतलब ये है कि ये जो $नेम है ये इस कर्ली ब्रैकेट में मत ढूंढो, बाहर ढूंढो, और बाहर में जो नेम है उसको लेकर आओ। तो बाहर का वेरिएबल अंदर आ गया सिर्फ इतना लाइन को डिक्लेयर करके, और तुम्हारा आउटपुट आ गया। यानी बाहर वाला वेरिएबल को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, अंदर वाले वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के स्कोप में ग्लोबल एक्सेस करना है तो जिसको डिक्लेयर कर रहे हो ग्लोबल के तौर पे उसको लिख दो, जैसे मैंने दिखाया। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हारे पास और भी तरीके हैं, वो पहले समझ लेते हैं। तो लिस्ट के हिसाब से कि कौन कौन से सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ये ग्लोबल था, ये सुपर ग्लोबल नहीं था। अब आते हैं सुपर ग्लोबल पे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स है जैसे $ग्लोबल। देखिए पहले तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर के साथ शुरू होगा जैसे वेरिएबल शुरू होता है, लेकिन उसमें एक और बात है, पूरा कैपिटल लिखाएगा, पूरा का पूरा कैपिटल ही लिखाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डॉलर लगा हुआ है। ग्लोबल्स उतारिए इसको और देखिए इसका मतलब क्या है, हर एक वेरिएबल कोई ना कोई काम करता है। तो ये है ग्लोबल वेरिएबल आर, सॉरी एक मिनट, ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल्स that can be accessed, एक मिनट, that can be accessed from any scope, किसी भी जगह से, कहीं से भी
इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर ग्लोबल। ग्लोबल तो बाहर ही एक्सेस होता है, लोकल अंदर ही एक्सेस होता है, सुपर ग्लोबल कहीं भी एक्सेस होगा। तो इसका पहला उदाहरण है, पहला वेरिएबल है $_ग्लोबल। एग्जाम्पल सबका देख लेंगे, पहले नाम देख लेते हैं। $_सर्वर, अब ये एक ऐसा वेरिएबल इन PHP, दिस वेरिएबल होल्ड information about header, path and script location। कह सकते हो लोकेशन, सारा सर्वर का इंफॉर्मेशन इसी में रहता है। $_, इसमें देखो ऊपर वाले में अंडरस्कोर नहीं है, इस वाले में अंडरस्कोर से शुरू होता है। मोस्ट ऑफ द जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से शुरू होता है। $request, अब इसको देख लो, इन PHP दिस वेरिएबल कंटेंट सबमिटेड डेटा, सबमिटेड फॉर्म डेटा कर दो, एंड ऑल कुकीज डाटा। चौथा नंबर $_पोस्ट, ध्यान रहे कैपिटल में भी होगा और अंडरस्कोर है। एन एरे ऑफ वेरिएबल्स रिसीव वाया द HTTP पोस्ट मेथड। फॉर्म जब सबमिट करते हैं पोस्ट मेथड पे, तो इस $_ पोस्ट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से $_गेट एन एरे ऑफ वेरिएबल्स सेम चीज, रिसीव वाया द HTTP गेट मेथड। ये डॉलर छूट रहा है यहाँ पे। छठा नंबर, फाइल को जब मैनेज करते हैं या फाइल अपलोड करते हैं, $_files। एन एरे, एनी एरे नहीं, यहाँ पे वाई हो गया। एन एरे ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन, एन एरे ऑफ फाइल इंफॉर्मेशन रिसीव वाया HTTP पोस्ट मेथड। और भी हैं $_env, स्टोर ऑल environment variables available in the current script। कुकीज़ को खाली मैनेज करने के लिए कुकीज़ नाम का
लास्ट डॉलर अंडरस्कोर सेशन is used to store information about and used across multiple pages। हर एक वेरिएबल और उसके छोटा सा इस्तेमाल, छोटे से नोट्स तैयार करके मैंने बताया। अब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर, इसका इस्तेमाल देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और पहले तो पहला नंबर पे आता है ग्लोबल। इसमें ये एक लौता सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर में अंडरस्कोर शुरुआत नहीं है, यानी 9 में से 8 ऐसे हैं जिसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं और एक अकेला है डॉलर ग्लोबल जिसमें हम लोग बिना अंडरस्कोर के स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जैसे नेम है, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, अंदर एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ा, जो ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ा और फिर यहाँ पर इको करना पड़ा। हम कहते हैं इसका एक आसान तरीका देखो क्या है, डॉलर ग्लोबल, ठीक है, और उसमें बड़ी ब्रैकेट लगा दो और लिख दो वेरिएबल का नाम जो ग्लोबल में अवेलेबल है और डायरेक्ट एको कर दो। देखो तो क्या हुआ कि जितना भी ग्लोबल वेरिएबल बनता है ना, सब डॉलर ग्लोबल के अंदर बनता है, यानी एरे के फॉर्म में बनता है। उसका की का नाम उसके वेरिएबल के नाम के बराबर होता है। तो अगर उसके की के नाम के साथ एक्सेस करोगे तो तुमको अपना डेटा मिल जाएगा। ये चेक करो, तो ना तो ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ा ना उसको प्रिंट करना पड़ा, एक ही लाइन में काम हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस वेरिएबल को तुम बदल भी सकते हो। देखो नेम की जगह यहाँ पे सैफी डाल दिया। अब ये देखो क्या हुआ, था तो ग्लोबल वेरिएबल में शादिक, लेकिन अंदर में उसको रीअसाइन करके चेंज कर दिया और एको करके देखा तो पता चला नाम बदल गया। तो ये सब पॉसिबल होगा डॉलर ग्लोबल से। डॉलर ग्लोबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसका कोई स्कोप नहीं है, मतलब वो पूरे तरीके से अवेलेबल है हर जगह। तो आपको कभी भी किसी जगह एक्सेस करना है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल के पहले नंबर पे आता है। अब आते हैं दूसरा नंबर का पार्ट देखते हैं। यहाँ देखो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। अब ये डॉलर अंडरस्कोर सर्वर कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं। सर्वर, ठीक है, ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक दो आउटपुट देते हैं, ठीक है। देखो HTTP होस्ट इसके अंदर का एक की है जिसका इस्तेमाल करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा वेबसाइट जो इको हो रहा है जहाँ पे उसका डोमेन क्या है, यानी होस्ट क्या है उसका। दूसरा उसके नीचे रिक्वेस्ट URL, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा जो अभी ऑनलाइन हम जा रहे हैं और मेरा प्रोजेक्ट लाइव होगा तो उसका URL क्या है, वो भी जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं जैसे सर्वर का नाम और वगैरह वगैरह, ये आउटपुट हटाओ यहाँ से, वो आप अभी आउटपुट देख ही लीजिएगा। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते ही जाते हैं। देखिए होस्ट नेम में क्या आने वाला है, आउटपुट देखिए। एक मिनट ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं सैफी, ये कॉलिंग बंद कर देंगे तो हो जाएगा। अभी मेरा फ़िलहाल सर्वर क्या है, लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है 127.0.0.1। देखो अभी क्या आ रहा है, वही जो ऊपर में होस्ट लिखा है, यानी होस्ट बेसिकली डोमेन को कहते हैं जो वेबसाइट पे जाता है। फॉर एग्जांपल comestro.com, वो मेरा होस्ट हो जाए, यहाँ पे दिखेगा। दूसरा इसी तरीके से, और एको डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और यहाँ सर्वर नेम। अब देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, सर्वर नेम। अब होस्ट नेम और सर्वर नेम अभी फ़िलहाल दोनों सेम है, इसलिए दोनों फ़िलहाल सेम ही आएगा। अगर हम एको लगाएं और डॉलर अंडरस्कोर सर्वर को एक बार और प्रिंट करने की कोशिश करें तो सर्वर का पोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। 80 होता है नॉर्मली, मैं सबको कमेंट करना पड़ेगा नहीं तो
देखो 80 होता है तो 80 आया, 80 पोर्ट नंबर हुआ, 80 जो है ना पोर्ट नंबर होता है। हम लोग जब नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट चलाते हैं तो 8000 में चलता है, तो 8000 पोर्ट नंबर है। जब हम लोग है ना किसी का प्रोजेक्ट चलाएंगे तो वो पोर्ट नंबर पे चलता है, तो वो पोर्ट नंबर भी डिटेक्ट करके बता सकता है कि कौन सा पोर्ट नंबर है। कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको अपने आप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसी में और भी एग्जांपल्स हैं जो हम आपको सामने रख देते हैं। ये सब कुछ सर्वर के बारे में बता रहा है, ठीक है। देखिए कितना सारा है, होस्ट नेम, होस्ट सर्वर, रेफरेंस, यूज़र एजेंट। अब देखिए यूज़र एजेंट क्या बताता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यूज़र एजेंट आउटपुट में सीधा सीधा बता रहा है कि आपका जो सर्वर रन हो रहा है वो मोजिला का कौन सा वर्जन, एप्पल के वेबकिट का कौन सा वर्जन, और क्रोम का कौन सा वर्जन, और सफारी का कौन सा वर्जन। तो बेसिकली ये पूरी तरह से आपका यूज़र एजेंट्स जितना भी है सब बता रहा है। यूज़र एजेंट मतलब ब्राउज़र और कुछ नहीं। अब एक और देखो, $_सर्वर। अब इसमें क्या और जानकारी निकाल सकते हैं, HTTPS। देखो अच्छा, इसमें दोनों चीज़ डालना पड़ेगा, HTTPS और फिर इसके बाद यहाँ इनेबल और डिसेबल। तो ये इस तरह से वैल्यू डालते हैं। खैर हम कुछ और दिखा देते हैं। अब यहाँ देखो, डॉक्यूमेंट रूट, एक्सेप्ट, होस्ट, रेफरेंस, पाथ इन्फो। अब ये देखो पाथ इन्फो कैसे काम करता है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट में पाथ इन्फो। चलो, एक हो गया होस्ट, HTTP होस्ट, एक हो गया सर्वर नेम, तीसरा हो गया सर्वर पोर्ट, HTTP यूज़र एजेंट, HTTP यूज़र एजेंट के बाद स्क्रिप्ट नेम। ये देखो क्या आया, आपका फोल्डर का नाम और आपके फाइल का नाम, पूरा पाथ। तो स्क्रिप्ट नेम, इस तरीके से हम सर्वर के वेरिएबल में सारा सर्वर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है पहले से। आपको जो चाहिए कभी भी चाहिए होगा तो आप एक्सेस कर लीजिए। अब आते हैं तीसरा, $_get। $_get ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पे लिखा नेम = विकास, इससे कोई फ़र्क आउटपुट में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तुम ये चाहते हो कि जो ऊपर में लिखा हुआ वेरिएबल है इसको हम उठा के यहाँ लिख दें, नीचे में HTML में ले लें, तो आप ले सकते हैं $_get से, और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, क्योंकि वेरिएबल का नाम वहाँ पे क्या रखा है, नेम। और ये देखिए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विकास की जगह कोई भी नाम लिखेंगे, विकास तो ऑप्शन है, तो सुमित। देखो यानी ऊपर URL में जो लिखा हुआ है उसको हम अपने PHP के फाइल में ले सकते हैं $_get से। सेम चीज़ अगर हमको पोस्ट मेथड से करना होगा तो पोस्ट मेथड से कर लेंगे। पोस्ट मेथड के लिए $_post लगाएंगे, सेम चीज़ है, बट पोस्ट मेथड क्या होता है, फॉर्म से सबमिट होता है, हम लोग URL में एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो ये पोस्ट मतलब एक्सेस तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, फॉर्म के साथ साथ करेंगे। हम आपको यहाँ पर छोड़ रहे हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग बताएंगे, वहाँ पोस्ट काम आ जाएगा। फाइल को इसी तरीके से, फाइल को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो फाइल से एक्सेस होगा, और सेशन को बनाना चाहते हैं तो सेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये देखो, फाइल, इन्वायरमेंट, कुकीज़, सेशन। तो गेट तो हम ट्राई करवा दिया, पोस्ट अभी ट्राई करवाएंगे। फाइल जब अपलोड करेंगे तो फाइल आएगा, env इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाता है, कुकीज़ का काम है कुकीज़ सेट करना, और सेशन का काम है सेशन सेट करना। अब ये सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सब इस्तेमाल होने लगेगा और सभी के मीनिंग समझ में आने लगेंगे। तो इस वीडियो में बस हम आपको इतना बताएं कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल कितने हैं और उनके लगभग काम क्या है। अगर आपको 5% भी समझ में आ रहा है, इनफ है, ज़रूरत नहीं है इसको पूरे डिटेल में जानने की, क्योंकि ये आगे फर्दर आपको इस्तेमाल होना ही है। नेक्स्ट वीडियो में ही इस्तेमाल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।